फिर से आज के वीडियो में हम लोग जीएस का जो पीटी का सेट नंबर 9 है उसको डिस्कस करने वाले हैं और इस सेट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया। तो ये जो आई एम पुस्तक है इसका संकलन गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 13वें एक्विवेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो ये जो एक्विवेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास है ये मालदीव के साथ किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया। तो ये जो CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र है ये पुणे में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो भारत की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है कि नो योर मेडिसिन ये किस मंत्रालय की पहल है। ये जो नो योर मेडिसिन ऐप है ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये बताना है। तो ये अभी खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वित्त वर्ष 2024 से 25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य जो है वो वित्त वर्ष 2024 से 25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अभी 10वीं की परीक्षाओं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी है और ये किसने की है। तो ये केरल राज्य ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी समुद्री डिजिटलकरण और कार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो अभी मार्च 2025 में सिंगापुर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया। तो 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो हांगकांग जी को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। तो 14वीं जो महारत्न कंपनी है वो कौन बन गई है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है हॉल ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार कौन थे। तो आप ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार वर्गीज कुरियन जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है कि जीएसटी के अंतर्गत अंतरराज्यीय व्यापार पर कौन सा कर लगाया जाता है। तो IGST लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1991 के बाद विनिवेश का क्या अर्थ है, यानी विनिवेश का क्या अर्थ है 1991 के बाद, ये पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना, यही विनिवेश का अर्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश प्रारंभ या घोषित किया गया था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान घोषित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यंग हिल्टन कमीशन या शाही आयोग की सिफारिश पर ये रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। तो 1932 के अंदर महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर कुंवर जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। वीर कुंवर जी ने बिहार से जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना यानी ढाका में किस वर्ष की गई थी। तो 1906 के अंदर की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, यानी इन दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो ये आप 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे में की थी। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बॉम्बे के अंदर हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ये वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अवध किसान सभा है उसकी स्थापना 1920 के अंदर की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 है भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के बारे में पूछा गया था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वास्तविक पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत के पहले वास्तविक पुर्तगाली वायसराय की बात की गई है और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वास्तविक पुर्तगाली वायसराय के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बेहमन शाह ने कब की थी? ये पूछा गया है। तो जो बहमनी साम्राज्य उसकी स्थापना 1347 ईस्वी के आसपास हुई थी, यानी 1347 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर के अंदर ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वासियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? ये क्वासियोरकोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। और एक और रोग है मेरास्मस, उसका भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, वो भी प्रोटीन की कमी से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है एक स्वस्थ मानव की लार का पीएच अधिकतर कितने के बीच होता है? ये पूछा गया है। तो एक स्वस्थ जो मानव है उसकी लार का जो पीएच मान है वो 6.2 से 7.6 के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ये पूछा गया है। और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, आप लोग याद रखिएगा। और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी आप लोगों को पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा है, यानी उसे अब विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है? और ये अनुच्छेद 41 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। तो आप लोग अनुच्छेद 41 को जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जिला कलेक्टर पद के का सृजन किस वर्ष किया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद किस वर्ष बना था? ये पूछा गया है और ये 1772 के अंदर बना था। ये आप लोग 1772 जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं। और अगर लोकसभा की बात पूछेगा तो लोकसभा के अंदर अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, बाकी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय की बात की गई है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि यूरोप के निम्नलिखित राजधानियों में से किस एक से डेन्यूब नदी नहीं बहती है? तो बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, इन तीनों राजधानियों से डेन्यूब नदी गुजरती है, जो कि प्राग है इससे डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो K2 यानी गार्डविन आस्टीन है। और अगर सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट है। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की पपड़ी में जो दूसरी सबसे प्रचुर धातु है वो है लोहा। तो लोहा आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है?
रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा गया है। धान, ज्वार, मक्का ये तीनों खरीफ की फसल हैं, जबकि चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है लोकतंत्र सूचकांक का संगठन प्रकाशित करता है, यानी लोकतंत्र जो सूचकांक है उसे कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये लोकतंत्र सूचकांक को जारी करता है। इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जनवरी का अंतिम रविवार आमतौर पर इनमें से किस दिन के रूप में मनाया जाता है। और जनवरी का अंतिम रविवार जो है वो विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है रणजीत सिंह गोल्ड कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, यानी रणजीत सिंह गोल्ड इनमें से किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। और ये रणजीत सिंह गोल्ड कप है ये हॉकी से संबंधित है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। एनपीसीआई का मुख्यालय पूछा गया है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। तो आप लोग ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया। और इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली के अंदर है। तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। और ये जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है, यानी दक्कन की रानी किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। तो यानी दक्कन की रानी जो पूछा गया है वो पुणे के लिए पूछा गया, यानी दक्कन की जो रानी है उसे पुणे को कहा जाता है, पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बोनालू भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोनाली जो उत्सव है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और आगा खां जो पुरस्कार है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन इनमें से किस स्थान पर स्थित है, यानी विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम के बारे में पूछा गया है और ये कहाँ पे ये पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स ये थे हमारे जीएस के 50 क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम लोग मैथ के जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 23/1/3% को दशमलव के रूप में लिखा जाता है, यानी कैसे लिखा जाएगा। तो 23/1/3 को दशमलव के रूप में कैसे चेंज करेंगे। देखिए 23×3 = 69, एक 70/3 हो जाएगा और 70/3, और जैसा कि प्रतिशत है तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी 70/300 बनेगा। ये 70/300 बना। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7/30 हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो 7/30 होने वाला है। और 7/30 जो है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखना। 52 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या होगी, यानी किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 दिया है तो वह संख्या बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। माना वह संख्या x है और x का 60%, तो 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 60/100, यानी 20×3 = 60 और 20×5 = 100, यानी जो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/5 आ जाएगी। तो 3/5 ये जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों को सॉल्व करना है पूरे सवाल को। देखिए 3/5 बनेगा और इधर 35% है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5×7 = 35 और 5×2 = 10, यानी 7/20, और बराबर में जो है वो 10.5 होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से कटेगा 7×1 = 7 और 7×5
35, यानी 1.5 बचा और इधर पॉइंट से ये 0 कटेगा और 5 दूनी 10 और 10 से जब 15 की गुणा करेंगे तो बनेगा 150 और 3 से जब डिवाइड करेंगे 150 को तो बनेगा 50, यानी x बराबर हमारा 50 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 50 होगा। और 50 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 50 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, संख्या क्या है? संख्या बताना है। तो मानते हैं वह संख्या x है और x के 2/4 यानी 2x/4 बराबर में 60 है। तो वह संख्या बतानी है। देखिए 4 की x से गुणा करेंगे 4x और -2x यानी 2x बटे में 4 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, बराबर में 60 है तो 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 की जब 60 से गुणा करेंगे तो x बराबर 120 आएगा। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 120 होगा। यानी इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 120 है वो राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 16,641 का वर्गमूल क्या होगा? 16,641 का वर्गमूल पूछा गया है और ऑप्शन नंबर ए में दिया है 119, बी में दिया है 121 और डी में दिया है 131। तो 16,641 जो है वो 129 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 141 16,641 जो है उसका जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 129 ही निकलेगा। और अगर नहीं आता है तो आप लोग 129 की गुणा 129 से करके देखेंगे तो 16,641 ही आएगा। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 129 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत पूछा गया है। और कैसे निकालते हैं इसका औसत? औसत मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं यानी 6n प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 और 5 15, 6n + 15 अपान में 6 पद हैं, 6 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 2n प्लस 3 × 5 = 15, ये बनेगा अपान में 6 और 6 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो इधर बचा 2n + 5/2, 2n + 5/2। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2n/2 + 5/2। अब देखिए 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ बचेगा n + 5/2 यानी n + 5/2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और n + 5/2 किस ऑप्शन में है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 55 सवाल। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।